चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन 14/11/2023 में पूछे गए थे। सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। पहला है प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य शिल्पक्कीदिकारम के मूल रूप से डैश भाषा में लिखी गई है, तो वो तमिल भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल की उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है, तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने। और आगे अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार के किसी भी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की डैश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होता है, तो ऑप्शन होगा अन्य मूल होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है धौलावीरा का हड़प्पा नगर में कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कथन ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। बी है बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाया जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। सी ऑप्शन है। सी है कथन गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के दिन मनाने के लिए है। ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। ये बी सी तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है ओजोन अणु की आणविक द्रव्यमान कितना होता है। ओजोन का होता है O3 होगा, तो ऑक्सीजन का आप लोग जानते हैं 16 होता है। 16 या 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऑप्शन है 57। क्वेश्चन नंबर 57 है प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू गई थी। 2015 में शुरू की गई थी। 58 नंबर क्वेश्चन झिल्ली प्रोटीन और लिपिड ये उनके गतिशील पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलस के तरल मौजूद मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे को 2 साल की हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। रोलेट एक्ट 1919 में आया था जो। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है। मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन 61 नंबर निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। चना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन अगला हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों को प्रधानाचार्य के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया है। जनजाति कार्य मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है एलोरा गुफाएं में कितने मंदिर और मठ होते हैं, तो 34 होते हैं। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है
अजीता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्म श्री प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जैन धर्म की। 68 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो माइली अट्टम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? लघु वित्त, क्षेत्रीय ग्रामीण और IDBI और वाणिज्य बैंक। तो IDBI जो है ये हो जाएगा सी नंबर, IDBI। अगला क्वेश्चन 70 नंबर जो है, वॉलीबॉल खेल में लिबरो एक डैश होता है, विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? राज्यसभा की विघटन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश से होने वाला आय जो होता है। अगला क्वेश्चन, कजली तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव होता है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, 1932 में महात्मा गांधी डैश ने पूर्णा पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा है? अनीता देसाई। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, सौपोषी डैश की स्थिरीकरण कर सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही होगा, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। 78 नंबर क्वेश्चन है, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्म श्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? महाराष्ट्र और बिहार। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे, रिफ्लेशिया अर्नोडी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A डैश का विचार देता है? समान न्याय और मुक्त कानून सहायता। अगला क्वेश्चन, भारत के अधिकांश पंचवर्षीय योजना में दी गई वीरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। अगला क्वेश्चन 83, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो सड़क परिवहन। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, आर मेथुकनमल को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान था? तो भारत नाट्यम के प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण होना। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, भारत ने
किस वर्ष आंतरिक अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? तो 1992 में। अगला क्वेश्चन 86 नंबर। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ब्रिटिश। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? गुरु घासीदास। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और 80 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर, कटखल, जीरी, चीरी, मधुरा, लोगोई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बैराक नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। 91 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो घनानंद को हराया था। अगला क्वेश्चन 92, वजन अपक्षय विघटन वर्षा और सिलिकॉन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? तो अवसादी चट्टान में योगदान करती है। अगला क्वेश्चन, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच डैश का अंतराल होता है? तो 4 वर्षों का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन है? सर दोराजी टाटा। 95 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, संगीतकार भजन सुपारी डैश घराने के एक संतूर वादक थे? तो सूफियाना घराने से थे। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो 1951 में की थी। 98 नंबर क्वेश्चन नंबर है अगला, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। 99 नंबर है, झील कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 42 है, अनुच्छेद 42 है। आज की ये इतना ही, फिर अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। अब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।